अस्सलामुअलैकुम वुमेन एक्सपर्टीज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से खुश आमदीद। जी जनाब, इससे पहले वीडियो में आपको मैं बता चुकी हूँ कि हमने किस तरह से लिया का सफ़र किया था और कहाँ कहाँ हमने स्टे किया था। तो जब हम लिया पहुँच गए और ख़ूब थक गए, अगले दिन फिर हम उस दिन हमने रेस्ट किया, आराम किया। अगले दिन फिर हम मुख्तलिफ़ जगह देखने के लिए निकले। आज जो हम गए हैं वो गए हम डेरे पे और अभी हम रास्ते में हैं। आपको दिखाएंगे डेरे की ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है, लोग कैसे बैठते हैं, बाहर किस तरह से उनके जानवर बंधे हुए होते हैं और बहुत ज़बरदस्त व्यू है यहाँ का। साइड पे ये बाजरे के खेत हैं और एक साइड पे गोभी। आजकल वहाँ पर गोभी का बहुत सीज़न है और अक्सर जो फसल है वो गोभी की है और कुछ जगह खाली भी हैं क्योंकि अब गंदम की बिजाई का टाइम है तो वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। और बाकी जगहों पे ज़्यादातर सब्ज़ी ही लगी हुई है जिसमें गाजर है, धनिया है, मूली है और बाजरा वगैरह की फसल लगी हुई है। और ये हम पहुंच गए अपने डेरे पर। कितना खूबसूरत व्यू लग रहा है, जानवर बंधे हुए हैं, आसपास हरियाली ही हरियाली है और ताज़ा यहाँ पे दूध, अंडे, देसी अंडे आपको मैसर आ सकते हैं। जब हम शहरी ज़िंदगी से इस देहाती माहौल में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फ़ील होता है। घर में जब हम दाखिल हुए तो हमारा पुरतबाक इस्तकबाल किया गया और फ़ौरन ही हमारे लिए ये चाय रख दी गई जो कि ताज़े दूध की बनी हुई है और प्रिजर्वेटिव से पाक है। और इसको भी मैंने शूट कर लिया किस तरह से ये लोग लकड़ी के ज़रिए से आग जलाकर चाय पका रही हैं और फिर देसी अंडे, बिस्किट्स और चाय के साथ हमारी मेहमान नवाज़ी की गई। ये गंदम को इन्होंने धूप लगवाने के लिए बाहर रखा हुआ था और मेरे कहने पे अब ये चाटी निकाली गई जो कि अभी सेट नहीं हो रही। फिर इसको सेटिंग की गई क्योंकि अब ये इसमें इस्तेमाल नहीं करते बल्कि अब जो है मशीन वाली एक चाटी है जो ये सारा काम एक मशीन के ज़रिए से ही करते हैं। और ये इतनी अच्छी लग रही थी, मैंने इसको सेटिंग करवा के और फिर मैंने काफ़ी देर इसको चलाती रही हूँ। ये कितने मज़ेदार काम है ना ये। और ये लोग कह रहे थे अभी हम दोपहर के टाइम पे गए थे तो वो यहाँ पे तो सुबह सुबह सारे ये काम हो जाते हैं, तो वरना ये कह रहे थे कि अगर हम सुबह आ जाते तो आपको इसमें से किस तरह से लस्सी और मक्खन निकाला जाता है, बनाया जाता है, वो भी बताते। चाय वगैरह से फ़ारिग होने के बाद और ये चाटी वाला भी सिस्टम देखने के बाद बाहर थोड़ा सा निकली ताकि बाहर के मनाज़िर देख सकूं। ये इन्होंने कमरा मखसूस किया हुआ है चारे की कटिंग के लिए और यहाँ पे एक ख़ातून जो इनकी फ़ैमिली मेम्बर हैं वो चारे की कटिंग कर रही हैं और मुझे ये बहुत मुशक्क़त वाला काम लग रहा है। इसके बाद मैं बाहर की तरफ आई और ये मनाज़िर मैंने देखे जो कि बहुत हसीन नज़ारे, दरख्त और पौधे, जानवर, हर तरफ चहचहाहट। और ये मनाज़िर आप भी देखिए और इनसे लुत्फ़अंदोज़ होइए। और ये कुछ पौधे, पालक क्या है ये, और ये गोभी के जो कि भी छोटे पौधे हैं, बड़े पौधे भी नज़र आएंगे और वो भी दिखाऊंगी। और ये देखिए इतना ज़बरदस्त नज़ारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत और हसीन नज़ारे। उम्मीद है आप भी इन सबको देख के लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। ये लहसुन यहाँ पे उग रहा है, ये गोभी, ये भी छोटा पौधा है, इससे भी बड़े बड़े पौधे हैं। आप लोगों ने भी उम्मीद है मेरी तरह पहली दफ़ा ही देखे होंगे। ये देखें, और ये गाजर की फसल है। बाहर यहाँ पर धनिया के खेत भी देखे जो कि मैं उसको शूट नहीं कर सकी, उसके मनाज़िर नहीं दिखा सकी। चले, ये बच्चे खेल कूद रहे हैं और ये डॉगी भागा फिर रहा है।
इनकी एक लड़ाई चल रही थी, वो मैं शूट करना चाह रही थी, लेकिन सही तरह से कैच नहीं कर पाया। ये सारा मंज़र बहुत ज़बरदस्त था ये भी, और बच्चे भी उनके साथ लगे हुए थे खेलने के। चले जी, अब काफ़ी देर हम यहाँ पे बैठे रहे और चीज़ें देखी भी और मज़ा आया। फिर अब हम वापसी का सफ़र कर रहे हैं। ये साथ साथ और फसलें हैं, ये भी गोभी के पौधे, बाजरे के खेत और मुख्तलिफ ये सारे हैं। वापसी में हमने कुछ और भी जगह पे गए थे और यहाँ पे हमें एक और नई डिश देखने को मिली, नान पकौड़ा। शायद आप लोग जानते हो इस बारे में, लेकिन मैंने लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो खाया था और मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा दोबारा खाते हैं इसको। और ये इस स्टॉल पे ये लड़का जो कि अपने घर को सपोर्ट कर रहा है, बड़ा है बेटा अपने घर का और यहाँ पे काम कर रहा है। हमने इससे थोड़ा सा तारुफ भी लिया, क्या क्या और कब से कितने अरसे से काम कर रहे हो यहाँ पर और कैसे करते हो। तो इसने हमें यहाँ पर ये नान पकौड़ा फ्राई करते हुए और एक सैंडविचेस भी थे वो भी फ्राई करते हुए दिखाया और बताया था कि नान को बेसन के एक मिक्सचर में इसकी कोटिंग करके, बेसन की कोटिंग करके और उसको फ्राई करते हैं तो ये नान पकौड़ा बन गया। सिंपल सी रेसिपी थी, खैर पूरी रेसिपी तो नहीं बताई इन्होंने। चले जी, साथ में ये इसका एक तरह का रायता था जिसके साथ लगा लगा के ये नान पकौड़ा हमने मज़े ले लेकर खाया। और ये सैंडविचेस भी फ्राई किए इन्होंने, फटाफट इतनी जल्दी जल्दी काम कर रहा था। चले ये भी देख लिया हम लोगों ने किस तरीके से ये सैंडविचेस को इसने फ्राई किए। थोड़े ऑयली थोड़े ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी मज़ा आया खाने में। चले, उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। और जी, मेरे अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ज़रूर, क्योंकि इस तरह से आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिलेगा और आप मेरी वीडियोस को देखकर महसूस होंगे इंशाअल्लाह ताला। इन सब चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए हम घर की तरफ रवाना हो गए। और जी, इस तरह हमारा ये सफ़र इख्तिताम पज़ीर हुआ आज के दिन का। अगली वीडियो जो लिया सिटी की एपिसोड अगली होगी, उसके साथ मैं आपके सामने दोबारा हाज़िर होंगी। उस वक़्त तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।